क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें उद्देश्यों का सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये जो डिफिनेशन दिया गया है, ये डिफिनेशन किसका है, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एडम स्मिथ का, सेकंड ऑप्शन मार्शल, थर्ड ऑप्शन जेबी से, फोर्थ ऑप्शन रॉबिन्स। तो ये जो डिफिनेशन दिया गया था वो रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, अर्थशास्त्र के नियम आवश्यक रूप से काल्पनिक होते हैं, यह कथन किसका है? सेलिगमैन, मार्शल, बोल्डिंग, एडम स्मिथ। तो ये जो कथन है ये हमारा सेलिगमैन का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर 123, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक कौन है? जे वंश, AC पिगू, JK मेहता या रॉबिन्स। तो इसमें हो जाएगा हमारा AC पिगू। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 124, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? भूमि, पूंजी, श्रम या सभी। तो उत्पादन के जो हैं वो 5 साधन होते हैं। हम बताए भी थे आप लोग को, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। तो इसमें ये सारे हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 125, तटस्थता वक्र होती है, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कैसा होता है? मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर, मूल बिंदु के समानांतर, मूल बिंदु के नतोत्तर या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है, इसलिए इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 126, उपभोक्ता की बचत का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? टॉसिंग ने, स्टिगलर ने, ड्यूपिट ने या बेनहम ने। तो ये कंज्यूमर सरप्लस का जो इस्तेमाल किया था वो ड्यूपिट ने किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 127, आय मांग की लोच मापने का सूत्र क्या है? तो इन चारों में से जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? 5, 1, 3 या 2। तो राष्ट्रीय आय की मापने की जो विधियां हैं वो 3 है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। आप लोग हमें इसका जवाब दीजिएगा कि वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं। इन तीनों का नाम आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 129, वितरण की व्याख्या के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मांग एवं पूर्ति सिद्धांत, प्रतिष्ठित सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है हमारा सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 130, विकंचित मांग वक्र का विस्तार किसने दिया? चारों ऑप्शन रीड करिए। पहला है विलियम फॉल्डनर, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, पाव एम स्विजी या फिट मैकलब। तो इन चारों में से बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका, पाव एम स्विजी। क्वेश्चन नंबर 131, मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य में कड़ी के रूप में कार्य करता है, यह कथन किसका है? क्राउथर का, टेस्कॉट का, रॉबर्टसन का या J.M. किन्स का। तो ये जो कथन है वो J.M. किन्स का है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, वह बाजार जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का व्यापार होता है क्या कहलाता है? द मार्केट वेयर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी आर ट्रेडेड इज नोन एज सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट। तो जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है उसे हम लोग मनी मार्केट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 133, मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है? वित्तीय संस्थान, भारतीय वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी बैंक जो भारत में कार्यरत है। तो ये क्वेश्चन आपका पीछे भी आया था, इसलिए इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। पीछे हम बता चुके हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, सेबी का पूरा नाम है? सेबी का पूरा नाम बताइए इन चारों ऑप्शन में से रीड करके। कौन सा हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा बैंक बैंक दर एवं खुले बाजार की क्रियाएं संचालित करता है? सहकारी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो बैंकों का बैंक होता है वही करता है। तो बैंकों के बैंक कौन है बताइए? ऑप्शन नंबर थर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 136, मुद्रा के उद्भव की प्रथम अवस्था क्या थी? द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मनी वाज कमोडिटी मनी, धात्विक मुद्रा, कागजी मुद्रा या शाक मुद्रा। तो मुद्रा की जो प्रथम अवस्था थी वो वस्तु मुद्रा थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है,
अच्छी एवं बुरी मुद्रा साथ साथ चलन में नहीं रह सकती है या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसमें से बोला गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये लाइन सत्य है। अब आप हमें इसका जवाब देंगे कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किसे वित्तीय संस्था कहा जा सकता है। बैंक, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या सारे। तो ये सभी जो है वित्तीय संस्थान है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, 1975 में, 1980 में या 1981 में। तो 1975 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में 5 रुपये की पत्र मुद्रा नोट कौन निर्गमित करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि आरबीआई करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है, यह कथन किसका है। बताइए, टेस्कॉट का है, पीगू का है या सेलिगमैन का है या मार्शल का। तो ये लाइन मार्शल जी का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, चेक का रेखांकन कौन कर सकता है। ड्रॉयर, होल्डर, बैंकर या सभी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग बताइएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 143, एक विनिमय पत्र लिखा जाता है क्रेडिटर के द्वारा, डेटर के द्वारा, शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्रेडिटर के द्वारा लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछता हमसे कि प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, तो उस समय आंसर हो जाता है डेटर। ठीक है, विनिमय पत्र के कितने पक्षकार होते हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विनिमय पत्र के 3 पक्षकार होते हैं। फर्स्ट होता है ड्रॉयर, सेकेंड होता है ड्रॉई और थर्ड होता है पेई। क्वेश्चन नंबर 144, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष एवं किस तारीख को हुई थी। 12 जून 1982, 12 जुलाई 1982, 12 मई 1982 या 12 जुलाई 1983। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145, 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार के द्वारा कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 5, 6, 14 या 10। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 46, यूटीआई बैंक का नाम अब बदलकर क्या हो गया है। एक्सेल बैंक, ट्रेड बैंक, यूनाइटेड बैंक या एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 147, भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। तो आप लोग इसका जवाब हमें बताइएगा कि वर्तमान में जो है केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। आप लोग बताइएगा कि इन चारों में से है या कोई एक्स्ट्रा 5वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, भारत में किस सरकार ने सर्वप्रथम आर्थिक सुधारों को लागू किया। नरसिंह राव सरकार, इंदिरा गांधी सरकार, राजीव गांधी सरकार या जनता दल सरकार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरसिंह राव सरकार। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से कौन सा है। ये सारे ही हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56, ये तो सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, ये भी सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 66 से 71, यही वाला गलत है। तो आप लोग बताइएगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस सन से किस सन तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 151, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है। एडम स्मिथ, मार्शल, AC पिगो या JBC। तो ये जो डेफिनेशन दिया गया था वो मार्शल के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक के लेखक कौन है। रॉबिन्स, थॉमस, जेवंस या JF। तो इसमें से जो है वो रॉबिन्स जी हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर 153, एक वस्तु जिसकी आवश्यकता नहीं है का यह नहीं हो सकता है। लागत, मूल्य, उपयोगिता या मांग। तो उपयोगिता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 154, उदासीन वक्र के नीचे ढलान से क्या प्रकट होता है। किसी वस्तु की मांग की लोच, 2 वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, उपभोक्ता साम्य की स्थिति या 2 वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, वह स्थिति जिसमें सकल आगम सकल लागत के बराबर होती है,
इस नाम से जानी जाती है। तो हम आपको बताए थे जहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाती है तो इसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, हरित क्रांति शब्द इनके द्वारा दिया गया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर विलियम गांधी या सदाशिव राव। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, भारत में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की अंशभागिता कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15%, 26%, 33% या 100%? बताइए क्या होगा इसमें से। ये जो है 15% यहाँ नहीं होगा, यहाँ 51% होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना चाहती है तो रेपो दर घटाई जाती है, बढ़ाई जाती है, स्थिर रखी जाती है या कोई भी आवश्यक नहीं है? तो घटाई जाती होगा इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 159, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मूल विषय है अंतर्निहित समृद्धि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 160 और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में सकल घरेलू जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत अंशदान कृषि क्षेत्रों का है? 65, 22, 35 या 40? तो 22% है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आप लोग बेचो एंट्रेंस प्रीवियस ईयर का पेपर विथ सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है। धन्यवाद।